नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल CG A to Z ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। शासकीय ITI रायपुर की ओर से प्रशिक्षण अधिकारी ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए मेहमान प्रवक्ता के रूप में भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए कुल 19 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया व आयु सीमा क्या रखी गई है, आगे वीडियो में देखने वाले हैं। सत्र 2024-25 हेतु मेहमान प्रवक्ता गेस्ट लेक्चरर के लिए आवेदन पत्र हार्ड कॉपी में दिनांक 12 फरवरी 2024 समय शाम 5 बजे तक पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सड्डू रायपुर छत्तीसगढ़ में जमा किए जा सकते हैं एवं दिए गए लिंक पर या QR कोड को स्कैन कर चाही गई जानकारी प्रदान करना अनिवार्य है। विज्ञापन में संलग्न हार्ड कॉपी में आवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन स्वतः ही अमान्य हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि प्रशिक्षण अधिकारी के लिए कितने कितने पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। यह भर्ती औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रायपुर नोडल के अंतर्गत निकाली गई है, जिसमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सड्डू रायपुर में स्टेनोग्राफर, सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी के लिए 1 पोस्ट पर, कारपेंटर के लिए 1, मोटर मैकेनिक व्हीकल के लिए 1, टर्नर के लिए 1, विद्युतकार के लिए 1, स्टेनोग्राफर, सेक्रेटरियल असिस्टेंट अंग्रेजी के लिए 2 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। ITI आरंग के लिए फिटर के लिए 1 पोस्ट पर, दाऊ चंद्रभान सिंह सिरमौर व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तिल्दा नेवरा में वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। ITI माना कैंप रायपुर में फिटर, मैकेनिक डीजल, विद्युत कार, टर्नर, स्टेनो अंग्रेजी के लिए 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है व वेल्डर के लिए 2 पोस्ट पर, वर्कशॉप कैलकुलेशन एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। ITI तोरला में कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा के लिए 1 पोस्ट पर, ITI खोरपा में भी कोपा के लिए 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इस प्रकार सभी ITI संस्थानों को मिलाकर कुल 19 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। चलिए अब जानते हैं कि प्रशिक्षण अधिकारी अर्थात मेहमान प्रवक्ता के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या क्या रखी गई है। मोटर मैकेनिक व्हीकल मैकेनिक डीजल के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अर्थात 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तथा साथ में संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से अर्थात NCVT से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, NTC सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र अर्थात नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र अर्थात STC सर्टिफिकेट एवं नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिक, ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में डिग्री वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं तथा हल्के मोटरयान का वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है। विद्युत कार के लिए 10वीं कक्षा योग्यता वाले अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तथा साथ में संबंधित ट्रेड में NCVT सर्टिफिकेट तथा संबंधित ट्रेड में NTC सर्टिफिकेट अथवा नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से STC सर्टिफिकेट और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में डिग्री होना अनिवार्य है। कारपेंटर वेल्डर के लिए भी 10वीं पास योग्यता रखी गई है तथा संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से NTC सर्टिफिकेट अथवा नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र अर्थात STC सर्टिफिकेट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से मैकेनिकल, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए भी 10वीं कक्षा योग्यता रखी गई है तथा संबंधित ट्रेड में NCVT से NTC सर्टिफिकेट
नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, यदि ये डिग्री नहीं है तो राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से एसटीसी सर्टिफिकेट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि यह भी डिग्री नहीं है तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए भी 10वीं कक्षा योग्यता रखी गई है तथा संबंधित ट्रेड में एनसीवीटी वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अथवा एससीवीटी से एसटीसी सर्टिफिकेट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में डिग्री है अथवा डीओई से ए स्तर का प्रमाण पत्र है तो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यह डिग्री नहीं है तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से यदि आपने बीसीए या पीजीडीसीए किया है तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी व अंग्रेजी के लिए मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तथा साथ में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परिषद से शीघ्र लेखक सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी के लिए हिंदी शीघ्र लेखन प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्र लेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की गति होना चाहिए। गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी। शीघ्र लेखक सेक्रेटरियल असिस्टेंट अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी शीघ्र लेखन प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्र लेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की गति होना चाहिए। गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी। शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन प्रमाण पत्र के अलावा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा डाटा एंट्री की 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिए। फीटर टर्नर के लिए भी 10वीं कक्षा योग्यता रखी गई है तथा संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद अर्थात एनसीवीटी से नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट अथवा राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से एसटीसी सर्टिफिकेट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सब डिग्री नहीं है तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से मैकेनिकल प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इसके लिए चयन प्रक्रिया नियम और शर्तें क्या क्या रखी गई हैं। प्रचलित सेवा भर्ती नियम में उल्लेखित तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। इसके लिए अनुभव आवश्यक नहीं रखा गया है। सीटीआई एटीआई आवश्यक है। इन पदों के लिए 1 वर्षीय सीटीआई एटीआई उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जाएगा। सीटीआई एटीआई उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी आवेदकों के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर की जाएगी। तकनीकी व्यवसायों स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी व अंग्रेजी को छोड़कर ऐसे आवेदक जो राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र परीक्षा एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण हैं, उन आवेदकों के मेरिट की गणना उनके राज्य व्यावसायिक परीक्षा प्रमाण पत्र एससीवीटी के प्राप्तांकों के आधार पर नहीं परंतु उनके राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची बनाकर उसका चयन किया जाएगा। व्यवसाय मैकेनिक मोटर व्हीकल मैकेनिक डीजल ड्राइवर का मैकेनिक के लिए हल्के मोटरयान का वैध स्थायी लाइसेंस की 100 प्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने की स्थिति में आवेदन को अमान्य कर दिया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि मेहमान प्रवक्ता के रूप में आपको कितने रुपए सैलरी दिया जाएगा। मेहमान प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण कार्य के लिए प्रति घंटा 125 रुपये मात्र की दर से प्रति कार्य दिवस अधिकतम 5 घंटे के मानदेय का प्रावधान है। इस प्रकार आपको प्रतिमाह 13,000 रुपये मासिक सैलरी दिया जाएगा। व्यवसाय स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी अंग्रेजी में प्राप्त आवेदनों में शीघ्र लेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की गति वाले अभ्यर्थी यदि उपलब्ध नहीं होता है तो 80 शब्द प्रति मिनट की गति परीक्षा उत्तीर्ण योग्यता वाले अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा।
आपका आवेदन पत्र दिनांक 12 फरवरी 2024 समय 5 बजे तक पंजीकृत डाक व स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सड्डू रायपुर छत्तीसगढ़ पिन नंबर 492014 में जमा किए जा सकते हैं। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किए जाएंगे। लिफाफे के ऊपर आवेदित संस्था एवं व्यवसाय का नाम उल्लेख करना आवश्यक है। आवेदन की अंतिम तिथि को आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में टेलीग्राम चैनल में जाकर इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार का अपडेट पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल CG A to Z ज्ञान को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।